बात करने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद आरजेडी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने टिकट बंटवारे को लेकर अपनी ही पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और उनका एक वीडियो सामने आ चुका है जिसमें वो खुलकर पार्टी नेतृत्व के फैसले पर नाराजगी जताते हुए नजर आए हैं। देखिए, भाई वीरेंद्र ने दिनारा विधानसभा सीट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वो और विजय मंडल एक साथ विधायक रह चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब आखिरकार यादव समाज के उम्मीदवार को ही टिकट देना था तो फिर सिटिंग विधायक विजय मंडल का टिकट क्यों काटा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने स्थानीय और मजबूत नेताओं को नजरअंदाज किया, दूसरे जिलों से आए नेताओं को तरजीह दी गई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक ऐसे लोग राजनीति में रहेंगे, उनके कहने पर टिकट मिलते रहेंगे, तब तक पार्टी का हाल बुरा रहेगा। वही हाल होगा जो इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। चाहिए विजय मंडल जी, हम दोनों आदमी एक साथ एमएलए थे। जब जादव को ही टिकट देना था तो फिर विजय मंडल का टिकट क्यों कटा? क्या कारण था? विजय मंडल में क्या खामी थी? हम इनकी लड़ाई बहुत लड़े हैं अपने दल में कि नहीं कटना चाहिए था, और वो भी बाहर के लोग को टिकट दिया गया जो दूसरे जिला के लोग थे। कुछ ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं जो नाम के समाजवादी हैं और 3 जिला चलाते हैं। न कहता है लोग कि ये जिला, ये रोहतास जिला जोतेलन। तो ऐसे कुछ नेता हैं जो कैमूर भी जोतते हैं, रोहतास भी जोतते हैं, भोजपुर तो हम छोड़ा दिए, आज बक्सर जिला जोतते हैं। इसलिए वैसे लोग जब तक राजनीति में रहेंगे और उनके कहने पर टिकट मिलेगा तो कोई भी पार्टी का यही हश्र होगा जो अभी आज हमारे दल का हश्र हुआ है। तो चुनाव में हार को लेकर दिए गए अपने बयान पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र अभी भी कायम हैं। आरजेडी कार्यालय पहुंचे भाई वीरेंद्र ने कहा कि मैंने जो कहा वो सच कहा और उस बयान पर अभी भी कायम हो। जिन लोगों को 3 जिला कैमूर, रोहतास और सासाराम की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने टिकट बेचा जिसकी वजह से पार्टी की हार हुई। के जिम्मे था और तीनों जिला को बेच दिया गया, और किसने बेचा ये पार्टी का जांच का विषय है कि किन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी। वो कैमूर, रोहतास और बक्सर जिला। बक्सर जिला से मात्र 1 सीट आया हमारा, उन लोग थे। जब हम कुछ भी विवाद बोलते हैं तो सोच समझकर बोलते हैं और सही बात बोलते हैं, और उस बात पर मैं अडिग रहता हूं। मैं बगावत नहीं कर रहा हूं। सच्चाई को मैं वहां श्रद्धांजलि सभा में कहा, क्योंकि ऐसे लीडर को लोगों ने बढ़ने नहीं दिया, और किन लोगों ने बढ़ने नहीं दिया वहां की जनता से जाकर पूछे। और भाई वीरेंद्र के बयान के बाद से देखिए लगातार सियासत हो रही है, जिस पर एनडीए नेताओं ने भी अब चुटकी ले ली है और आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने सफाई दी है। सुनवाते हैं आपको। तो नेता का अपनी ही पार्टी के फैसलों पर सवाल खड़ा करना यह आरजेडी के जो आंतरिक कला है उसको उजागर करता है, और यह भी दर्शाता है कि राजद ने टिकट वितरण प्रणाली में किस तरह के हथकंडे अपनाए थे। सही कार्यकर्ता को टिकट न देकर पैसे के बल पर वह टिकट दिया था, और भाई वीरेंद्र स्वयं कह रहे हैं कि इस कारण पार्टी की करारी हार हुई है। अब राजद को जवाब देना चाहिए कि वो लोग ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव में जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव जी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अब तो उनके पार्टी के अंदर से भी वरिष्ठ नेताओं में से एक भाई वीरेंद्र जी ने भी सही कहा है कि पैसे के आधार पर टिकट बेचोगे तो कार्यकर्ता क्या करेगा, तो चुनाव में हार तो होगी। तो इसका मतलब साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल पे जो आरोप लगता था कि वो पैसे लेकर टिकट बेच रही है, तो ये साफ साबित हो गया है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अपने दल के तमाम उन जिलाध्यक्ष से लेकर करके प्रत्याशी तक से बातचीत कर करके हर विषयों पर समीक्षा कर रही है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और वरिष्ठ विधायक भी हैं। उन्होंने अगर ये कहा है कि विजय मंडल जी का टिकट नहीं कटनी चाहिए और बाहर लोगों को नहीं मिलनी चाहिए,
तो निश्चित तौर पर पार्टी गंभीरता से लेती भी है और उस पर देखेगी। और वहीं भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती के मौके पर उनके पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा भी पहुंचे। साथ में विजय कुमार चौधरी सहित तमाम नेता भी दिखाई दिए। जयंती समारोह के दौरान कृषि कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर के लिखे गए 2 पुस्तक का भी मुख्यमंत्री के हाथों विमोचन हुआ। कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी की सादगी, ईमानदारी, अभाव में इनका प्रभाव, परिवारवाद से हटकर इन्होंने जो अपने कर्म से राजनीति में शुचिता स्थापित किए हैं, सबका साथ सबका विकास। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने इनको जो सम्मान दिए हैं, मैं इनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और वहीं पटना में सरस्वती पूजा के मौके पर राजनीति का एक अलग रंग देखने को मिला है। सरस्वती पूजा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे तो माहौल उत्सवी हो गया, लेकिन उससे पहले उनके बेटे निशांत कुमार की मौजूदगी ने सियासी चर्चाओं को एक बार फिर से हवा दे दी है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार के पीठ पर हाथ फेरते हुए उनसे राजनीति में आने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि अब मान जाइए और राजनीति में आ जाइए। हालांकि इस पर निशांत कुमार ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराते हुए शांत रहे, किसी भी तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रिया देने से बचते हुए दिखाई दिए। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से ये चर्चा हो रही है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं। बता दें कि इससे पहले ललन सिंह ने साफ शब्दों में कहा था कि निशांत कुमार के राजनीति में आने या ना आने का फैसला कोई और नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार ही करेंगे। और वहीं राजनीति में आने पर अब निशांत खुद फैसला लेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। सुनवाते हैं आपको। पढ़े लिखे, सरल, सौम्य और संस्कारवान हैं। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो सक्रिय राजनीति में आए। अब उन्हें और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मिलकर ये तय करना है कि आगे वो राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे। निशांत कुमार युवा हैं, शिक्षित हैं और उनमें क्षमता है। अगर भविष्य में वे सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो बिहार को उसका लाभ मिलेगा। ललन सिंह जी का बयान भावनात्मक संदर्भ में आया हुआ लगता है। भाजपा का मानना है कि राजनीति में प्रवेश पूरी तरह व्यक्तिगत निर्णय होता है। अंतिम फैसला निशांत कुमार को स्वयं करना है और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। सरस्वती पूजा के दौरान वो अपने सुपुत्र को लेकर के विभिन्न पूजा पंडालों में गए और उन्होंने अपने सुपुत्र की चर्चा राजनीति में पदार्पण से पहले माहौल बनाने के लिए जो की है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब नीतीश जी समाजवाद से परिवारवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता दल यू के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि निशांत कुमार की राजनीति में स्वीकार्यता बढ़ जाए। जदयू के एक सीनियर लीडर को केंद्र में मंत्री बनना था तो उन्होंने निशांत कुमार जी को तकरीबन 2 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट किया और वो मंत्री बन गए। और वो चाह रहे हैं कि निशांत जी राजनीति में बस ऐसे ही आ जाएं। भाई देखिए, गिफ्ट की कीमत देखिए, कितना आप दे सकते हैं उनको राजनीति में लाने के लिए। अरे ये सब सौदा पटा लीजिए, वो राजनीति में तो आएंगे ही, प्रोफेशनल फी तो ले लें। और वहीं बिहार कांग्रेस को दिल्ली दरबार से बड़ी राहत मिली है। विधानसभा में चुनाव जीतने वाले जिन 6 विधायकों के टूट की अटकलें तेज थी, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद एकजुट रहने की बात करने लगे हैं। देखिए, वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि कोई एमएलए कहीं नहीं जा रहा, हम सुनामी में जीत कर आए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी की राय है कि अकेले बिहार में हम लड़े। राहुल जी का भी मत यही है कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था। फैली हुई थी कि हम लोग टूटकर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, जदयू या भाजपा में। तो
वहां पर सारे विधायक आश्वस्त किए, खड़गे जी को भी और राहुल जी को, कि हम लोग कहीं से भी टूट नहीं रहे हैं और हमेशा हम लोग कांग्रेस के साथ में ही रहेंगे। राहुल जी एक बात बोले कि जिसको जाना है वो जाए, लेकिन हम लोग स्पष्ट रूप में कहे कि इस सुनामी में से जो निकलकर हम लोग कांग्रेस के पार्टी से हम लोग जीत कर आए हुए हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी को कहीं भी छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस को अकेले अपने दम पर उतरना चाहिए, आरजेडी के साथ नहीं चलना चाहिए। ये भी बातें, इस पर चर्चा हुई राहुल गांधी से। जी, इस पर भी चर्चा हुई और ये छन कर आया, सारे लोग से बातों से छन कर यही आया कि हम लोग को सिंगल लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसा पार्टी है जो अपने दम पर जब लड़ेगा ना, तो हमको लग रहा है कि अगर अब की बार भी अपने दम पर लड़ रहा था, ये जो रिजल्ट जो आया इससे बेटर रिजल्ट आता। राहुल जी का भी मत यही है कि हम लोग अलग लड़ेंगे। और वहीं दिल्ली में हुए कांग्रेस की बैठक में सभी कांग्रेस विधायकों ने एक स्वर में पार्टी नहीं छोड़ने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं और बिहार में संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, जिस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। देखते हैं। फिलहाल तो देखिए, हम अपन बिहारी टैलेंट कार्यक्रम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें बिहार के टैलेंट को भरने का मौका मिलेगा। प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता बनेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया पैनलिस्ट प्रवक्ता बनेंगे, कम्युनिकेशन और पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में उन्हें काम करने का अवसर मिलेगा। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हम अपनी कमेटी मजबूत करने जा रहे हैं, अपना संगठन मजबूत करने जा रहे हैं। 29 के चुनाव में देरी है, लेकिन पार्टी को तो अभी से मजबूत करना है ना, अभी उस पर काम हो रहा है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में जनता और जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दे पर, जनता के बीच जाने का काम राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की ओर से किया जा रहा है। और इस संबंध में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो विचारों का गठबंधन है, जो संकल्पों का गठबंधन है, जो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जनता और जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर, जनता के बीच जाने का गठबंधन बना है, उसको बखूबी महागठबंधन आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और कांग्रेस आरजेडी से अलग होने की बात कर रही है, लेकिन सच ये है कि बिहार पहले ही कांग्रेस को अलग कर चुका है। दिल्ली की बैठक में कांग्रेस ने मान लिया कि आरजेडी बोझ है। अब ये भी मान ले कि बिहार में वे खुद बोझ बन चुकी है। कांग्रेस को आरजेडी से डर भी लगता है और बिना आरजेडी के डर भी। यही उनकी राजनीतिक विफलता है। जिस पार्टी की अपनी रीढ़ में ही वो गठबंधन का बोझ क्या उठाएगी। और चलिए बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। सीतामढ़ी से आपके सामने बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा की मौत के मामले में जमकर हंगामा हुआ है। तबीयत बिगड़ने पर छात्रा की मौत की जानकारी मिली। कॉलेज प्रशासन पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगे। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं धरने पर बैठ चुके हैं। मौके पर पुलिस पदाधिकारी पहुंचे, जो कि मामले को शांत कराने की कोशिश में है। कॉलेज प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। ये देखिए तस्वीरें, जहां पर प्रशासन पर ही गुस्सा फूट रहा है छात्र छात्राओं का। इनका कहना है कि अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो फिर जिम्मेदारी लेने की बजाय ये लोग भागते हुए नजर आते हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रिंसिपल को हटाने की मांग उठ रही है। इस बीच वहां पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और छात्रों को समझाने की कोशिश की गई। बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है, भरोसा दिया जा रहा है कि कार्रवाई इस पूरे मामले में होगी। और जब यहां पर देखिए अधिकारी पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। जबकि इस पूरे मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि उन पर जो भी आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं। इकलौता इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां कल एक इंजीनियरिंग की छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई, जिसके बाद जो छात्र है वो पूरी तरीके से आक्रोशित है और जो कॉलेज के प्राचार्य है उसके तबादले की लगातार मांग कर रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कॉलेज के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं वो पूरी तरीके से आक्रोशित है और यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। स्थिति बिगड़ते देख जो जिला प्रशासन है के निर्देश के आलोक में यहाँ पर बड़ी प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी
तैनात किया गया है। जो छात्र है उनका कहना है कि अगर कॉलेज प्रशासन समय रहते बेहतर इलाज की व्यवस्था कराता तो शायद जो छात्रा मेघा पराशर है उनको बचाया जा सकता था, लेकिन एम्बुलेंस सुविधा समय पर नहीं दी गई और बेहतर ट्रीटमेंट का अभाव रहा, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। हम जानकारी लेते हैं क्या हुआ था। सबसे पहले तो 10 बजे उसको थोड़ा चक्कर उकर आया, तो ये लोग लड़की लोग जो है अपने वार्डन को फोन किए, तो उन लोग को फोन पहला बात उठाई नहीं। फिर 1.5 घंटा लग गया है उसको गाड़ी लाने में। पहले प्रिंसिपल सर का बोले, कॉल के प्रिंसिपल सर बोले मेरा ड्राइवर नहीं है। देखो मेस वाले अंकल हैं, वो बोले ना कि हम 18 साल कलकत्ता में टैक्सी चलाए, हम चला के ले जाएंगे। तो उनको बोले कि तोड़ फोड़ देगा गाड़ी। फिर मेरा एक बैचमेट है रोहित, बोला कि हमको आता है गाड़ी चलाए, हम ले जाएंगे। तो प्रिंसिपल सर बोले नहीं तुमको नहीं ले जाने देंगे, तोड़ फोड़ देगा। तो सर यहाँ पे पूरी तरह से लापरवाही प्रिंसिपल का है सर। हम लोग को भी बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग का यही मांग है कि प्रिंसिपल इस्तीफा दे। इस कॉलेज में अगर किसी भी बच्चे की, खास करके लड़कियों की तबीयत खराब होता है तो ना तो वार्डन टाइम पे आती है, ना कभी वो देखने आती है। इवन ये बोलती है कि अपने मेल फ्रेंड को कॉल करो, लड़के जो दोस्त बनाए उनसे हेल्प लो और बाइक अरेंज करो और खुद से जाओ और दिखवा के आओ, और ज्यादा तबीयत खराब तो घर चली जाओ, यहाँ क्यों रहती हो। और सीतामढ़ी जिले का यह इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार सुर्खियों में रहता है। आए दिन यहाँ पर घटनाएं इस तरह की होती रहती है, जिसमें जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तब जाकर मामला शांत होता है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18। हमारे स्तर से जो भी कार्रवाई करे से एम्बुलेंस गाड़ी से उतार दिए, ये पूरी तरह निराधार है, पूरी तरह निराधार है। सर आ जाए गाड़ी से पूरी नहीं उतारा गया, ये बोल रहे हैं उल्टी हो जाएगा। 100% गलत बात अगर कोई बोलता है, बात कर करके बोला जा रहा है, ये गलत है पूरी तरह। और वहीं सीतामढ़ी के एक निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मोतिहारी के पचपकड़ी का रहने वाला एक मरीज जो कि निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उसकी जान गई है। मरीज की मौत के बाद सैकड़ों की तादाद में मरीज के परिजन अस्पताल पहुंचे, जमकर हंगामा किया गया। हालात बिगड़ते हुए देख मौके पर पुलिस को आना पड़ा। नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को किसी तरीके से शांत कराया गया है। अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया। आने लगा बचा लो, फिर गए बस बुलाने, हम दौड़ के बुलाने गए तो ऊपर आया, रुक गई, हम आ रहे थोड़ा। फिर आया, फिर दूसरा अति को बोले स्टाफ, फिर दूसरा स्टाफ को बोले तो बोल रहा है नहीं नीचे वाला को बोले तो बोला मतलब पूरा भाड़ा टला रहा। हाँ, पूरा भाड़ा टला रहा। फिर ऊपर वाला को बोले तो सब नहीं आया, तो लास्ट में पकड़ के हम लोग लास्ट उसिया थोड़ा, तो सब आया देखा होगा तो बोल रहा है कि चेकअप करवाने ले जाना होगा। कहाँ ले जाना होगा? चेकअप वहाँ क्या नाम है उसका, शिशु रोग कोई डॉक्टर है, परवीन नाम है उसका। अच्छा, नवजीवन डॉक्टर है। अच्छा, हाँ वहाँ पे लेगा। वहाँ गए तो हम लोग अभी कुछ नहीं, उसको कहे कि अभी चलिए साथ में, हम लोग को बोला भेजो, तब कहना नहीं आप लोग चलिए साथ में लेकर। तो सीतामढ़ी की ये खबर, जहां पर नर्सिंग होम में मरीज की जान चली गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। उनका कहना है कि डॉक्टर्स ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से मरीज की जान चली गई और इसके बाद पुलिस टीम को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। और चलिए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। देहरादून, अल्मोड़ा या उत्तरकाशी, सभी जगह लगभग इस वक्त एक सा नजारा दिख रहा है, यानी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ बर्फबारी से ढके हुए हैं। भारी बर्फबारी से पारा लुढ़क चुका है, जिसने ठंड में इजाफा कर दिया है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़ों को देखकर सैलानी खुश नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जो पर्यटक पहुंचे थे इस उम्मीद में कि वहां पर बर्फबारी का दीदार वो कर पाएंगे, उनके लिए बिल्कुल मौसम वैसा ही रहा। और अगली बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला हुआ है। पाकिस्तान में शादी समारोह में विस्फोट हो गया। सूत्रों के मुताबिक धमाके में अमन कमेटी के अध्यक्ष नूर आलम महसूद की मौत हो गई। पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में 3 लोगों की जान चली गई है और 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शादी समारोह के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर विस्फोट और इसमें जान जाने की खबर सामने आ रही है।
और चलिए अब खबरें आपको खेल जगत से दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बाहर और बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी का कड़ा एक्शन दिखा है। बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर किया और अब बांग्लादेश की जगह खेलेगा स्कॉटलैंड, ये जानकारी सामने आ चुकी है। भारत और श्रीलंका में होना है T20 वर्ल्ड कप और 7 फरवरी से शुरू होना है ये T20 वर्ल्ड कप, जिसको लेकर बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि बांग्लादेश इससे बाहर है, स्कॉटलैंड इसकी जगह पर खेलेगा।